कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां इंसानी सभ्यता की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जो आज भी समय में कहीं अटकी हुई है। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये वो स्थान है जहां आधुनिक दुनिया का कोई नियम लागू नहीं होता, जहां इंटरनेट, मोबाइल, सड़कें या किसी भी तरह की तकनीक का कोई अस्तित्व नहीं है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर कोई इंसान वहां जाने की कोशिश करता है तो उसका वापस लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता है। कल्पना कीजिए कि आप हिंद महासागर के बीच एक छोटी सी नाव में बैठे हैं। चारों तरफ गहरा नीला समुद्र है जिसकी कोई सीमा नजर नहीं आती। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे समुद्र खुद आपको चेतावनी दे रहा हो कि आगे जो है वो सामान्य नहीं है। जैसे जैसे आपकी नाव उस द्वीप के करीब पहुंचती है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है। दूर से ये जगह बेहद खूबसूरत दिखाई देती है, हरे भरे पेड़, सफेद रेत और शांत लहरें। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अचानक आपको महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। आप चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, लेकिन पहले कुछ दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे पेड़ों के पीछे हलचल होती है। कुछ आकृतियां सामने आती हैं, नंगे शरीर, हाथों में भाले, तीर और धनुष। उनकी आंखें सीधे आपकी तरफ टिकी हुई हैं। उनमें डर नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, सिर्फ एक संदेश है कि ये उनकी दुनिया है और यहां आपका स्वागत नहीं है। द आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी पहचान इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में शामिल कर देती है। ये द्वीप पूरी तरह घने जंगलों से ढका हुआ है, जहां सूरज की रोशनी भी कई जगहों पर जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आधुनिक सभ्यता की मौजूदगी को दर्शाती हो। इस द्वीप के चारों तरफ फैला हुआ समुद्र इसे एक प्राकृतिक किले की तरह सुरक्षित रखता है। यहाँ की समुद्री धाराएं और कोरल रीफ्स इतने खतरनाक हैं कि बड़े जहाज भी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यही वजह है कि ये द्वीप हजारों सालों से बाहरी दुनिया से अलग बना हुआ है। ये केवल एक द्वीप नहीं है, बल्कि एक लिविंग टाइम कैप्सूल है। एक ऐसी जगह जहां इंसान आज भी उसी तरह जी रहा है जैसे हजारों साल पहले जीता था। सेंटिनलीज ट्राइब। इस द्वीप पर रहने वाली जनजाति को सेंटिनलीज ट्राइब कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जनजातियों में से एक है। इनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है और शायद यही वजह है कि इनके बारे में हमारी जानकारी बेहद सीमित है। ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। उनका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। वे शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और जंगल से मिलने वाले फलों पर निर्भर रहते हैं। उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं है, कोई मशीन नहीं है और ना ही कोई ऐसी चीज है जो उन्हें हमारी दुनिया से जोड़ती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके लिए हम अजनबी हैं। जिस तरह हमें ये लोग अलग और रहस्यमयी लगते हैं, उसी तरह हम भी इनके लिए एक खतरा है। Why they attack? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये लोग इतने आक्रामक क्यों हैं? क्या ये हिंसक हैं? क्या ये बाहरी दुनिया से नफरत करते हैं? असल में ऐसा नहीं है। उनका व्यवहार उनके डर और उनके अनुभवों का परिणाम है। उनके लिए बाहरी दुनिया एक खतरा है क्योंकि वे नहीं जानते कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है बीमारियां। उनके शरीर में आधुनिक बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। अगर कोई बाहरी इंसान वहां जाए और उसे एक साधारण सर्दी जुकाम भी हो जाए तो वो पूरी जनजाति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए वे हर बाहरी इंसान को खतरा मानते हैं और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हमला करते हैं। ब्रिटिश एरा। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश लोग अंडमान द्वीपों पर पहुंचे, तब उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की। एक ब्रिटिश अधिकारी ने सेंटिनलीज लोगों से संपर्क बनाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। शायद उनका इरादा उन्हें सभ्य बनाना था, लेकिन यह प्रयास बेहद खतरनाक साबित हुआ। कुछ ही दिनों में वे लोग बीमार पड़ गए। उनके शरीर बाहरी बीमारियों को सहन नहीं कर सके। धीरे धीरे उनकी हालत खराब होती गई और अंततः उनकी मौत हो गई। ये घटना एक चेतावनी थी कि ये जनजाति बाहरी दुनिया के संपर्क के लिए तैयार नहीं है। 1970-80 कॉन्टैक्ट। कई सालों बाद 1970 और 80 के दशक में भारतीय सरकार और कुछ शोधकर्ताओं ने फिर से संपर्क बनाने की कोशिश की। वे लोग उपहार लेकर गए,
नारियल, खाना और अन्य चीजें। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद सेंटिनलीज लोग इन उपहारों को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वे लोग थोड़ा और करीब आए, सेंटिनलीज लोगों ने अचानक हमला कर दिया। तीर चलने लगे और शोधकर्ताओं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये साफ था, वे किसी भी बाहरी संपर्क को स्वीकार नहीं करना चाहते। 1981 शिपरेक। 1981 में एक जहाज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास फंस गया। जहाज के क्रू कई दिनों तक वहां फंसे रहे। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे एक खतरनाक जगह पर है। एक दिन उन्होंने देखा कि जंगल के भीतर से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। उनके हाथों में भाले और तीर थे और वे धीरे धीरे जहाज की तरफ बढ़ रहे थे। क्रू डर गया। उन्होंने तुरंत मदद के लिए संदेश भेजा। कई दिनों की चिंता और डर के बाद उन्हें वहां से बचाया गया। 2004 सुनामी। 2004 हिंद महासागर में एक ऐसी आपदा आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक भयानक सुनामी जिसकी लहरें कई देशों के तटों को तबाह कर रही थी। लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे। अंडमान और निकोबार द्वीप भी इस विनाश से अछूते नहीं रहे। लेकिन इस आपदा के बीच एक सवाल सबके मन में था। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का क्या हुआ होगा? क्या वो जनजाति जो हजारों सालों से अलग थलग थी, इस आपदा में खत्म हो गई होगी? जब भारतीय तटरक्षक बल ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस द्वीप की जांच करने की कोशिश की, तो जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। जैसे ही हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर पहुंचा, जंगल के किनारे से एक आदमी बाहर आया। उसके हाथ में धनुष था और बिना किसी डर के उसने सीधे हेलीकॉप्टर की तरफ तीर चला दिया। ये केवल एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था। हम अभी भी जिंदा है और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये दृश्य दुनिया के लिए एक सबूत था कि ये जनजाति केवल जीवित ही नहीं है, बल्कि अपने तरीके से हर परिस्थिति में खुद को ढाल सकती है। डीप एनालिसिस। ये घटना केवल एक चौंकाने वाला पल नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रमाण थी कि सेंटिनलीज लोग प्रकृति के साथ कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जहां आधुनिक दुनिया प्राकृतिक आपदाओं के सामने कमजोर पड़ जाती है, वहीं ये जनजाति बिना किसी तकनीक के इन परिस्थितियों में भी जीवित रहना जानती है। शायद वे समुद्र के संकेतों को समझते हैं, शायद उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया होगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर ये सिर्फ उनकी हजारों साल की जीवन शैली का परिणाम है। जॉन एलन चाओ। 2018 ये वो साल था जब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड फिर से दुनिया की सुर्खियों में आया। इस बार वजह था एक इंसान, जॉन एलन चाओ, एक युवा अमेरिकी जो इस जनजाति तक पहुंचना चाहता था। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? वो उन्हें सभ्य बनाना चाहता था, वो उन्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहता था। लेकिन शायद उसने ये नहीं समझा कि हर दुनिया को बदलना जरूरी नहीं होता। जॉन चाओ ने कई बार इस द्वीप तक पहुंचने की कोशिश की। उसने स्थानीय मछुआरों की मदद ली और गैर कानूनी तरीके से इस द्वीप के पास पहुंचा। पहली बार जब वो किनारे के पास गया, सेंटिनलीज लोगों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वो रुका नहीं। एक दिन वो फिर से वहां गया। इस बार वो पूरी तरह द्वीप पर उतर गया। उसके हाथ में एक किताब थी और उसके मन में एक मिशन। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, जंगल के अंदर से लोग बाहर आए। और फिर जो हुआ वो शायद पहले से तय था। सेंटिनलीज लोगों ने उस पर हमला कर दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी लाश भी वापस नहीं लाई जा सकी। भारत सरकार ने फैसला किया कि वहां जाकर उसे लाना पूरी जनजाति के लिए खतरा हो सकता है। और इस तरह वो कहानी वहीं खत्म हो गई। अब तक जो हमने देखा, उससे एक बात साफ हो जाती है, सेंटिनलीज लोग खतरनाक नहीं हैं। वे सिर्फ अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं। उनके लिए हर बाहरी इंसान एक संभावित खतरा है, क्योंकि उनके शरीर में इम्यूनिटी नहीं है। एक साधारण वायरस भी पूरे समुदाय को खत्म कर सकता है। इसलिए वे हर बाहरी व्यक्ति को रोकते हैं। भारत सरकार ने सच्चाई को समझा और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को पूरी तरह प्रोटेक्टेड जोन घोषित कर दिया गया। इस द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में जाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। न कोई टूरिस्ट, न कोई रिसर्चर, क्योंकि ये केवल उनकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें इस जनजाति से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या हमें उन्हें आधुनिक दुनिया में लाना चाहिए, या फिर उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे वे हैं? कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारी दुनिया सबसे बेहतर है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें यह सिखाता है कि सभ्यता का मतलब केवल तकनीक नहीं होता, बल्कि संतुलन होता है, प्रकृति के साथ, जीवन के साथ और अस्तित्व के साथ। तो शायद
हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य रहस्य ही अच्छे लगते हैं।